成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。真诚带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。华章。जल्दी चलो उस तरफ। क्या गया? ऐ सुनो, इन पक्षियों को उठाकर जल्दी से जहाज पर लेकर चलो। ये पीलो और चाका है। हाँ, कितना बड़ा जहाज है। हाँ? ये तो शाओशी, तुम्हें कुछ नजर आया? जहाज पर जो आदमी खड़ा है, ये वही है जिसे तुम्हारे गांव में मैंने थानू से बात करते सुना था। थानू, हुजूर, वो लोग हम पर नजर रख रहा है, उन्हें पकड़ कर लाओ। हाँ। चलो, जल्दी। ये कितने बुरे हैं। जल्दी करो। अपने मजे के लिए पक्षी मार रहे हैं। कैप्टन। हाँ, नीलू, क्या हुआ? हाँ, अरे नहीं, कोई आ रहा है। कौन है वहां? बाहर निकलो। गोली चलाओ। रुक जाओ। ये तो कछुआ है। दांत मत दिखाओ और मुझे उठाओ जल्दी। हुजूर तानू, आप ठीक तो है ना? चलो। बच गए। इस कछुए ने हमें उनकी गोलियों से बचाया। तुम कितने अच्छे हो, तुमने फिर से हमारी जान बचा ली। शुक्रिया। वो दाढ़ी वाला आदमी कितना खतरनाक लग रहा था और हमें चट्टान पे देखने के बाद हैरान तक नहीं हुआ। हमारे पीछे थानू तक को भेज दिया। ये थानू भी उसके आगे सिर झुका रहा है। आखिर वो आदमी है कौन? हाँ, मैं जानता हूँ वो कौन है। जहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा है, वो दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री लुटेरा है। वो है कालिया। क्या कहा कालिया? क्या कहा कालिया? इस खतरनाक लुटेरे के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना। क्योंकि वो इस समय का नहीं है। हाँ,
इसका मतलब तुम्हारी तरह वो भी दूसरे समय से यहाँ आया है? हाँ, पर वो 18वीं सदी से है, उस समय जब दुनिया पर अंग्रेजों का राज था, यानी मेरे समय से भी 300 साल पहले। ये तो हैरानी की बात है। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर उसके कपड़े, उसका तौर तरीका, बंदूक, ये सब देखने के बाद, और सबसे जरूरी उसके जहाज पर लिखा वो नाम, महारानी एन का बदला, सब वैसा है जैसा मैंने किताबों में पढ़ा था। शायद ये वही कालिया है। तो ये बताओ, ये कालिया किस तरह का इंसान है शाओशी? इसका असली नाम एडवर्ड टीच है। बहुत निर्दयी और खतरनाक आदमी है। किताबों में बताया गया है जब भी किसी जहाज को लूटता था, उसमें मौजूद सब लोगों को मार डालता था, या फिर हाथ पैर बांधकर आंखों पर पट्टी लगाकर उन्हें जबरदस्ती जहाज से कुदा देता था। इसका हुलिया बिल्कुल किसी शैतान जैसा लगता है और काली दाढ़ी भी है, इसीलिए सब इसे कालिया बुलाते हैं। हाँ? फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हुलोबे, जल्दी करो, यहाँ से निकल चलो। अंकल लूबे, वो जहाज जा रहा है। हाँ? चलो सही है, अच्छा हुआ, खुद ही जा रहे हैं वो। शाओशी, किंजर, मामादू, हमें फौरन इनके पीछे चलना होगा। क्या? हुलोबे, पागल हो गए हो क्या? दायोन और नियोमा भी जरूर उसी जहाज पर कैद होंगे। हमें जल्द ही उन्हें बचाना होगा। हाँ। रुको रुको, तुम सबको क्या हो गया है? वो लुटेरा इतना खतरनाक है, उसके पीछे जाओगे? उन्हें बाहर निकालो। हाँ। और कैसे हो वांग दायोन? समंदर का नमकीन पानी कैसा लगा? बदतमीज, इन्हें वापस समंदर में फेंक दो। जी। तुम कौन होता हुक्म चलाने वाला? हुजूर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। वांग दायान, तुम बहुत हिम्मत वाला है, इसलिए तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, पर तुम नहीं चाहता तो तुम्हें छोड़ देगा। हुजूर, पर पहले तुमको हमको कुछ देना होगा। तुमने जो नक्शा बनाया है हमें दे दो। मैंने वो नक्शा उन लोगों के लिए बनाया है जो शांति चाहते हैं। तुम जैसों को वो नक्शा कभी नहीं दूंगा। शांति चाहने वाला लोग, तुम बहुत अच्छा सपना देखता है। 100 साल बाद हमारा जहाज पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहा होगा। उस समय में सिर्फ ताकतवर ही जीतता है, बाकी सब मारे जाते हैं। वांग दायान, हम तुम्हें एक मौका देता है, हमारे साथ समंदर पर राज करो, तुम कभी नहीं पछताओगे। हाँ, समुद्र पर राज करूं, यानी तुम्हारे जैसे गुंडा बन जाऊं? तुमको हम इतने आसानी से नहीं मरने देगा। फेंक दो इनको समंदर में। जी। वांग दायान, एक दिन तुम हमारे आगे जरूर झुकेगा। हम कैप्टन और न्योमा को बचाने के लिए कालिया के जहाज का पीछा कर रहे हैं। सबसे पहले हम वाक वाक पहुंचे। हमारे समय में वाक वाक को मेडागास्कर कहते हैं। आखिरकार कालिया का जहाज एक सुनसान किनारे पर आकर रुक ही गया।
कैप्टन कैप्टन वाह, ये कैसा तोता है, वो भी ऐसे काले रंग का। चुप करो, शांत रहो, चुप करो। कोई आ रहा है। वो रहा वहां, गोली चलाओ। एक और यहाँ पे छिपा है। पकड़ो उसे, भागकर जाने ना पाए। जी। उस तरफ देखो। जी। रंगना, चुप रहो। इस तरफ। ढूंढो उसे, जहाज का कोना कोना छान मारो। जी हुजूर। शाओशी, शाओशी, होश में आओ। मैं कहाँ हूँ? फिर किसी और दुनिया में आ गया। किसी और दुनिया में? हम एक जहाज पर हैं, अंग्रेजों के जहाज पर। अंग्रेज? ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कैप्टन और न्योमा को यहाँ बचाने आया हूँ। वो इस जहाज पर नहीं है, कालिया उन्हें किनारे पर ले गया है। किनारे पर? ये सब क्या है रंगना? तुम कालिया के जहाज पर कैसे आई? तुम रो मत रंगना, मुझे बताओ क्या हुआ था। ये सब सकोट्रा में शुरू हुआ। क्या सकोट्रा में? सिन्हाला में तुमसे अलग होने के बाद हम थानों की तलाश कर रहे थे, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। 1 साल यूं ही देखते देखते गुजर गया। हम तुम सबसे मिलने के लिए अरब आ रहे थे। रास्ते में हम सकोट्रा से गुजरे, वहाँ थोड़ा पानी भरने के लिए उतर गए और मुझे वहाँ थानों नजर आया। आज तो बहुत मजा आया। मैं कितने दिनों से नहाया ही नहीं था ना। लगता है शायद यही वो अद्भुत कैलमिस का पेड़ होगा। ये तो थानू है। पर थानू सकोट्रा में क्या कर रहा था? ड्रैगन पेड़ का रस लेने आया था शाओशी। क्या ड्रैगन पेड़ का रस? थानू के हाथ टेनमोकुकब और फतेहपुर सिकरी की मुहर लग चुकी थी। उसे पारस पत्थर बनाना था, इसीलिए वो सकोट्रा आया था तीसरी चीज लेने के लिए, ड्रैगन पेड़ का रस। इन पेड़ों को जमीन पर गिरे ड्रैगन के खून ने सींचा है, इसलिए आज भी इन पेड़ों में ड्रैगन का खून बहता है। इसीलिए इस पेड़ से ड्रैगन का खून बहता है, यानी पारस पत्थर बनाने के लिए हमारे पास अब सारी चीजें मौजूद हैं। अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ होगा तो मैं सोच समझकर उस पर हमला करती और ऐसा कुछ कभी नहीं होने देती।
तेनमो को कप छीनने की इतनी जल्दी में थे कि थानू के जहाज पर हमला कर दिया। इसी हड़बड़ी में हमने उसका बर्तन पलट दिया और पारस पत्थर को बनने से रोक दिया। ऐसा करने से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली और इससे समय का दरवाजा खुल गया। बस करो थानू। क्या समय का दरवाजा? वो क्या है? समय का दरवाजा? ये तो एक जंगी जहाज है। जंगी जहाज है? किसी भी हालत में हम टेनमोकू कप को हाथ से नहीं जाने देंगे। सब के सब जंग के लिए तैयार हो जाओ। हमला करो। नीचे झुक जाओ। फिर क्या हुआ रंगना? फिर क्या, हम सबको कालिया ने अपना कैदी बनाया। मौका देखते ही थानू ने उसके आगे घुटने टेक दिए और उसके साथ मिल गया। उसने कालिया को समुद्री लुटेरों का टापू हासिल करने के लिए मना लिया। समुद्र पर राज करने के लिए वो और ज्यादा आदमियों को अपने साथ मिला रहे हैं। उस थानू ने सिगड़ के साथ भी ऐसा ही किया था। पर कालिया थानू से बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसका जहाज, हथियार और लड़ने का तरीका इस सदी का बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसे इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। ओह, ऐसा है क्या? पर वो वाक वाक में क्या कर रहा है? उसे अपना समुद्री साम्राज्य बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए ताकि उसकी फौज बढ़े। यहाँ काला बाजार लगता है। सारे लुटेरे अपना माल बेचने यहीं आते हैं। यहाँ दुनिया भर के लुटेरों और बुरे कारोबारियों के बीच सौदे होते हैं। उस तरफ देखो। तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तुम दोनों उस तरफ जाकर देखो। जल्दी करो। ढूंढो उसे। तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? अभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं? मैंने सोचा है जब सब बाजार जाएंगे तो मैं सिगर्ड और कैप्टन वोंग को बचा लूंगी। हुजूर जल्दी, वो आ रहे हैं। ठीक है, मैं भी बाजार में आऊंगा। हम उन्हें बचाने का कोई तरीका यहाँ जरूर तलाशी लो। निकालेंगे। हर जगह देखना। रंगना, क्या तुमने किसी को यहाँ से जाते देखा? नहीं तो। चारों तरफ देखो। हुजूर, सारे बड़े बड़े कारोबारी आ चुके हैं। इस बार यहाँ इतिहास का सबसे बड़ा बाजार लगेगा। तुम सबकी अच्छे से मेहमान नवाजी करना। फिक्र मत कीजिए हुजूर, जैसे ही हमसे माल खरीदेंगे हम उनसे वो सारा माल लूट लेंगे। हाँ। हुजूर, मैं आपसे कह रहा था कि वोंग दायोन बहुत ही जिद्दी है। इससे पहले कि वो आपके लिए परेशानी खड़ी करें, क्यों ना हम उसे इसी वक्त खत्म कर दें। ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। ये बम धुआं छोड़ता है। जब जरूरत पड़े इसे इस्तेमाल कर लेना। शाओशी, किंजर, सारा सामान रख लिया? चलो चले। क्या कहा चले? लेकिन कहाँ चले? और कहाँ? हमें बाजार जाना है। अंकल वैंग आए, उस बाजार में लुटेरे होंगे। आपको यहीं रुकना चाहिए, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। हरगिज नहीं,
मैंने आज तक क्या कुछ नहीं झेला, आप कोई डर नहीं। मुझे दायोन और नियोमा को बचाना है। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, ये आज सूरज किस दिशा से निकला था? आज के बाजार में न जाने कितने बेशकीमती रत्न आए होंगे। ऐसे बाजार में माल बेचकर मजा आ जाएगा। सपने देखना छोड़ो, तुम वहाँ उन्हें बचाने जा रहे हो। फूलो बे, क्या तुम जरा चुप हो गए? तुमने थूक से मेरा मुंह गीला कर दिया। अच्छा ठीक है। सेठ शेन मोटे, ताजे और काफी मालदार लगते हैं। बिल्कुल किसी रईस कारोबारी जैसे दिखते हैं। किंजर और शाओशी, तुम दोनों इन्हें साथ लेते जाओ। शाओशी, किंजर, समझ गए ना? तो तुम दोनों अब मेरे नौकर बनकर चलोगे। चलो काले बाजार का चक्कर लगा कर आते हैं। हाँ,